हम इंसान हैं, हम बाकी जानवरों से थोड़ा अलग हैं। कैसे? हम सोच सकते हैं, हम विचार कर सकते हैं, हम नए नए एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, वह तमाम जिंदगी के अनुभवों को जो है वो ले सकते हैं, लेकर के एक सीख अपनी जो अगली जनरेशन है उसको दे सकते हैं और एक बेहतर समाज जो है वो बनाने की हम क्षमता रखते हैं। लेकिन यदि इसी इंसान के सिर पर अंधभक्ति का नशा चढ़ जाए तो वो जानवर बनने में देर नहीं लगाएगा। अभी आप मेरे साइड में एक वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि कोई एक बच्चा है और इस बच्चे को जो है कोई एक बीमारी हुई होगी और बीमारी की वजह से जो है इसकी नाक जो है वो फूल गई है और फूल करके इतनी मोटी हो चुकी है। और ये गांव देहात का कोई वीडियो लग रहा है और इस तरह की चीज़ें जो है आपको वीडियो में दिखाई दे रही हैं। अब ये तो सिर्फ आपको दिख रहा है, अगर मैंने आपको सुना दिया ना तो आपको पता चल जाएगा कि अंधभक्ति का नशा यदि दिमाग पे चढ़ जाए तो वो एक जानवर के समान ही आपको दिखाई देता है। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को सुनिए। गणेश ही है, गणेश इधर देखा बेटा, गणेश ही कार्य करो जिनसे गणेश ही है, भगवान भी है, साक्षात गणेश है, साक्षात गणेश जी है। सुना आप लोगों ने किस तरीके से इसी बच्चे के परिवार और खानदान या आस पड़ोस के लोग ये कह रहे हैं कि भैया साक्षात जो है वो गणेश जी ने जन्म लिया है, साक्षात जो है गणेश जी हमारे सामने हैं। और यदि इसका परिवार या इसके खानदान वाले इसी बात को मान करके अगर समय रहते इस बच्चे का इलाज नहीं कराया गया तो ये बच्चा अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। और इस बच्चे की मृत्यु का कारण आप जानते हैं क्या होगा? ये नाक पे फूला हुआ कैंसर नहीं, इस बच्चे की मृत्यु का कारण होगा इस देश में फैला हुआ अंधविश्वास। और अंधविश्वास किस हद तक कि अपने ही बच्चे की यदि नाक किसी बीमारी की वजह से फूल गई है तो उसको कोई बीमारी ना समझ के उससे डॉक्टर का कोई उपचार ना करा करके उसको जो है कि बोल दिया कि ये तो गणेश जी का रूप है और गणेश जी आए हैं और जैसा गणेश जी अपने रूप में आए हैं हम उनके रूप के साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। और ये पता है समाज को बनाया किसने है? ये समाज को बनाने में सबसे बड़ा इस योगदान जो है वो सरकार का है और सरकार के द्वारा पाले गए बाबा लोगों का है। जो बाबा लोग आपके गांव में जाते हैं, एक कथा पंडाल लगाते हैं और जो पुरानी कोई बहुत पुरानी चीजें हैं कि फला भगवान थे, उन्होंने वो कर दिया, ये कर दिया और फलाना ढिमकाना, ये वो ऐसे ऐसी चीजें आपको बताएंगे कि आप बहुत ज्यादा रोमांचित हो जाएंगे। और रोमांचित होने के बाद में आप चाहेंगे कि यार दोबारा से वैसा हो, यार अब भी वैसा हो, यार अब भी वो भगवान आया, यार अब भी ऐसा वैसा कुछ हो। और जब आपके सामने ऐसा बच्चा आता है तो आप उस पर वही चीज थोप देते हैं कि भैया ये तो गणेश जी पैदा हुए हैं और साक्षात गणेश जी का जन्म हुआ है। अभी एक और उदाहरण देखिए, अभी आपको मेरे साइड में वीडियो दिख रहा होगा, इसमें आप देखेंगे कि एक महिला जो है एक बोर्ड को निकालने में लगी हुई है और उसमें फंसी हुई जो कील है उसको निकालने में लगी हुई है। यदि एक सामान्य नजर से देखें तो क्या दिखाई देता है कि ये इस बोर्ड को निकाल करके हो सकता है अपना बोर्ड लगाएगी या फिर यहां पर कुछ नहीं लगाएगी। लेकिन एक्साइट करने वाली चीज ये है कि अब आप देखिए कि ये महिला उस कील को निकाल करके वहां हल्दी लगा रही है। अब ये महिला वहां कील को निकाल कर हल्दी क्यों लगा रही है? इसके दिमाग में ये बताया गया है कि भैया पेड़ जो है वो एक जीवित जीव है और इस जीवित जीव के अंदर में देखो कील ठोकी हुई है और उस पेड़ को जो है वो दर्द हो रहा है, वो दुख हो रहा है और इसीलिए जो है उस कील को निकाल करके वहां हल्दी लगा दी ताकि पेड़ को थोड़ा आराम मिले, पेड़ थोड़ा चैन की नींद सो पाए। अब इस मैडम को शायद ये नहीं पता है कि जो तू हल्दी वहां लगा रही हो वो हल्दी भी तो किसी पेड़ से तोड़ करके लाई गई है, उसको तोड़ करके लाया गया है, उसको खूब घिसा गया है, बट्टे सिलबट्टों के नीचे उसको खूब घिसा गया है और पीस करके वो आपके पास तक लाई गई है। और उसके बाद में आप उसी प्रजाति के एक पेड़ के पास में जाती हैं, कील निकालती हैं और वहां पे हल्दी लगाती हैं। और इनको अब ये लगता है कि जी अब पेड़ जो है वो सुकून की नींद सोएगा, अब से पहले नहीं सो रहा था। अगर ये चीज देखो यहाँ पे जो उसने एक्शन लिया है उस एक्शन का विरोध नहीं है, लेकिन किस पर्सपेक्टिव से उसने वो एक्शन लिया है या किस भाव के साथ में वो एक्शन लिया है वो मैटर करता है। कि पेड़ से कील निकालना या फिर कोई बोर्ड ना लगाना दैट इज वेरी गुड थिंग, लेकिन उसका इंटेंशन जो उसके पीछे था वो अंधविश्वासी था कि भैया पेड़ को दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है और वो कील नहीं सह पा रहा तो ये कर देते हैं। और अंधविश्वास के केवल ये दो कारण नहीं,
हजारों लाखों कारण आपके सामने आपको दिख जाएंगे। यदि आप अपनी आंखों से धर्म, भक्ति, आस्था, भगवान और ईश्वर या जादू, टोना, चमत्कार के चश्मा उतार करके यदि आप देखेंगे तो आपको तमाम उदाहरण ऐसे दिख जाएंगे जो कि अंधविश्वास के उदाहरण हैं। और ऐसे चीजों को रोकने के लिए हमारा प्रयास जो है वो लगातार जारी है। यदि आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आती हैं, अच्छी लगती हैं, तो इन वीडियोस को शेयर कीजिए, गांव देहात के लोगों तक पहुंचाइए, ताकि वो लोग इस पर्सपेक्टिव को भी देखें, दूसरा नजरिया देखें और अपना विचार परिवर्तन करने का जो है वो कोशिश करें और अपने जीवन में बदलाव को जो वो ला पाएं। तो ठीक है साथियों, आप हमारी वीडियो को शेयर कीजिए। मैं प्रशांत बोध मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।